अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन का सालन, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और मिनटों में तैयार हो जाता है और खाने में भी मज़ा हो देता है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पतीली में मैं आधा पाव के करीब जो है ऑयल गरम करूंगी और इसमें मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने काट के रखी है। इसमें मैं एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बादियाने फूल और कुछ लौंग डालूंगी क्योंकि इसकी भगार जो है अच्छी लगती है, और 2 बड़ी इलायची और काली मिर्च। इन सब के भगार के बाद 2 पत्ते मैंने तेज़ पत्ते के डाले हैं। इसको रोस्ट करने के बाद भी मैं इसमें जो है कटी हुई प्याज डालूंगी। जैसे कि अंडे के प्याज आप बनाते हैं वैसे आपने करके इसको रखनी है, और फिर उसके बाद आप इसमें इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लीजिए, फ्राई हो जाए पिंक कलर का। तो इसमें भी हम जो है मटन का गोश्त डालेंगे। मटन का गोश्त में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती क्योंकि ये जल्दी गल जाता है, तो इसलिए हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 2 चम्मच के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो इसमें डाल दिया है, ताकि जैसे कि मैं बताती हूँ कि गोश्त की स्मेल उसमें नहीं आती है। अब मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी, और बुनाई करने के बाद जब गोश्त का रंग आपका चेंज हो जाए फिर हम बाकी मसाले इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए इसका जो कलर है गोश्त का चेंज हो गया है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे जो कि मैं उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके रखूँगी। इसमें मैंने पिसी धनिया और हल्दी, लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज, इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी, बारीक सा मैं पेस्ट तैयार कर लूँ। अब ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको जो है गोश्त में डालूंगी, और गोश्त में डालने के बाद जो है मैं 1-2 हाथ लगा के बुनाई करूंगी ताकि इसका जो मसाला है वो गोश्त में रस बस जाए, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैं मसाला जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और सौंधी सौंधी खुशबू जो है आना शुरू हो गई है। ये जो आज मैं आपको मटन का सालन बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा फिर मैंने पानी डालूंगी और उसको जो है 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए जो है मैं हल्की आंच में पकने दूंगी, ताकि जो इस पानी में ही हमारा जो गोश्त है वो टेंडर हो जाए। उसके बाद भी मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी और उसके बाद जो है हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसको पकने दूंगी। पकने के बाद जो है हम इसको निकालेंगे। और अब ये देखें हमारा जो है सालन जो है गोश्त का, मटन का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। उसमें आप चाहें तो आप धनिया, पुदीना ये सब डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं डालती हूँ। आपने देखा मैंने आज तक किसी भी सालन में धनिया वगैरह नहीं डालती हूँ, बहुत कम होता है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो आपको पसंद वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए